एक घर के अंदर एक लड़की बड़े ही आराम से अपनी चारपाई पर सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और उसके एक एक कपड़े को अलग करके कुछ वीडियोग्राफी कर रहा है। यह सब वो जब देखती है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। उसे अपने ऊपर से हटाने का यत्न करती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं होती कि उसे वो हटा पाए। उसके बाद वो लड़का उस वीडियोग्राफी और उन फोटोग्राफ के जरिए लगातार उसे 2 सालों तक ब्लैकमेल करता है और उसके साथ इसी तरह का गंदा काम करता है। जब उस लड़के के बारे में पूरा मामले का खुलासा होता है तो लड़का कोई और नहीं होता, उसका सगा भाई होता है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है तो हर कोई इस मामले को सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आपको बहुत ही ज्यादा क्रोध भी आ सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब के मोहाली के बलौगी थाना क्षेत्र की ये हकीकत की घटना है। साल 2023 की ये अक्टूबर महीने की घटना है, जब एक लड़की पुलिस स्टेशन में भागी भागी आती है और वहां आकर जो एक लेडीज कांस्टेबल होती है उससे कहने लगती है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उसके बाद वो लेडी कांस्टेबल उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है, वहां उसे आराम से बिठाती है, उसे पानी पिलाती है, उसे दुलार करती है और फिर उससे पूरी कहानी पूछती है। तो वो लेडी कांस्टेबल भी उसकी कहानी को सुनकर एक बार के लिए रोने लग जाती है। कि बताती है कि मैडम, साल 2021 से ये मामला शुरू होता है। साल 2021 में मैं सेना में जाना चाहती थी, उसके लिए मैं अपने घर पर तैयारी करती थी। मैं सुबह सुबह रेस लगा कर आती, पुशअप लगाती। घर वालों को, आसपास के रिश्तेदारों को, सबको ये मालूम हो चुका था कि ये लड़की सेना में जाने की तैयारी कर रही है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उसके बाद इसकी एक मौसी का फोन इसके पास मोहाली से आता है और इससे कहा जाता है कि बेटी, हमारे पास में एक बीएसएफ का सेंटर है, यहाँ पर लड़कियों को तैयारी की जाती है, तुम यहाँ पर आ जाओ और अच्छे से यहीं पर रहकर अपनी तैयारी कर लेना और यहीं से तुम भर्ती हो जाओगी। बड़े प्यार से यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भर्ती हो जाया करती हैं। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपनी मौसी के घर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मौसी की भी सेवा कर लूँगी और 1 साल के अंदर ही मैं वर्दी पहनकर आपके सामने आ जाऊँगी। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया जाता है। साल 2021 में वो मौसी के घर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो अपनी तैयारी में लग जाती है। दिन भर वो अपनी कोचिंग करती और शाम को और सुबह अपने घर का कामकाज करती। मौसी भी बड़ी खुश हो जाती है कि घर की सारी जिम्मेदारी इस बेटी ने उठा ली है। जो मौसा होता है, मौसी होती है, उनका एक लड़का भी होता है, यानी कि परिवार में 3 ही लोग होते हैं, चौथी ये लड़की पहुंच जाती है। परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चलने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब मौसी किसी काम से अपने पति को लेकर बाहर जाती है और उस लड़की से कहकर जाती है कि बेटी, आज मैं बाहर जा रही हूँ, सुबह मैं घर पर पहुंच जाऊंगी, तब तक तू अपने भाई के साथ यहीं पर आराम से रहना, अपने लिए भी खाना बना लेना और भाई के लिए भी खाना बना लेना। लड़की कहती है कि ठीक है मौसी, आप चली जाओ। वो दिन भर कोचिंग करके आती है और शाम को जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसका भाई एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि बहन, तुम बहुत ही थक चुकी हो, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। इस पर बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जैसे ही वो लड़की कोल्ड ड्रिंक पीती है, उसके बाद वो बदहवास बेड पर गिर जाती है। उसे होश नहीं होता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। उसके बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो अपने ऊपर वो एक लड़के को बैठा हुआ पाती है और वो लड़का उसके एक एक कपड़े को उसके शरीर से जुदा कर चुका होता है और उसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स कर रहा होता है। वो लड़की अपने आप को बचाने का यत्न भी करती है, उस लड़के को अपने ऊपर से फेंकने का यत्न करती है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाती। उसके अंदर इतनी जान ही नहीं होती। ही मायने में कहा जाए तो वो इस हालत में होती ही नहीं कि वो अपने आप का बचाव कर सके, क्योंकि उसे नशे की दवाई इतनी ज़्यादा मात्रा में दे रखी होती है। उसके बाद वो पहला दिन होता है उस लड़की के साथ
वो लड़का गलत काम कर देता है। यानी कि सगी मौसी का लड़का अपनी मौसी की लड़की के साथ यानी अपनी बहन के साथ इस तरह का घिनौना काम कर देता है। उसके बाद उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि तुझे मेरे साथ में इसी तरह से ऐसा ही काम करना है, नहीं तो ये वीडियो और ये फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए जाएंगे। वो लड़की सहम जाती है, लड़की डर जाती है और उसके चंगुल में इस तरह से फंस जाती है। लगातार उस लड़की के साथ इसी तरह का घिनौना काम किया जाता है। उसके बाद एक दिन वो लड़की परेशान होकर अपनी मौसी को पूरा वाकया बता देती है, लेकिन मौसी भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती। उससे कहती है कि अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तू यहाँ से अपने घर चली जा। उसके बाद उस लड़की को उसके घर भेज दिया जाता है। वो लड़की अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है, वहाँ भी किसी को कुछ नहीं बताती। ये लड़का उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ता, उसको लगातार फ़ोन करके उसे ब्लैकमेल करता। कई बार तो उसे बाजार में मिलने के लिए बुला लेता, कई बार ये लड़का वहाँ पर चला जाता और उसके साथ इसी तरह का गंदा काम करता। ये लड़की की इस दर्द को लगातार सहन करती आ रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। ये घर में गुमसुम भी रहने लगती है। माता पिता भी कई बार इसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं बता पाती। जो इसका सपना होता है भर्ती होने का, वो भी चूर चूर हो जाता है। इस लड़की के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि तुझे वापस मोहाली आना होगा, तो वापस मोहाली आ जा, क्योंकि यहाँ पर आने के में मेरे को बहुत ज़्यादा किराया खर्च करना पड़ता है। फिर उस लड़की को वापस बुलाने के लिए उसकी 2 सहेलियों के पास भी ये वीडियोग्राफ भेज दिए जाते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा सहम जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद ये लड़की वापस ना चाहते हुए भी अपनी मौसी के घर मोहाली आ जाती है। उसके साथ फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाती है। इस लड़की की सगाई भी कर दी जाती है, उसकी शादी को तुड़वाने का यत्न भी किया जाता है और इस लड़की को दोबारा मोहाली बुला लिया जाता है। वहाँ इसके साथ लगातार इसी तरह का घिनौना काम किया जाता है। उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का उस लड़की के साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है और मार पिटाई करने के बाद वो लड़की इस तरह से टूट जाती है कि उसे लगता है कि अब तो तेरा जीना ही दुर्लभ हो चुका है, इससे अच्छा तो तू मर जा। फिर वो हिम्मत जुटाती है, जो काम उसे पहले दिन कर देना चाहिए था उस काम में वो 2 साल लगा देती है। उसके बाद वो नज़दीकी मोहाली के बलौगी थाना क्षेत्र में जाती है और वहाँ जाकर जो महिला इंस्पेक्टर होती है उसे पूरा वाकया सुनाती है। जब महिला इंस्पेक्टर भी पूरा वाकया सुन रही होती है तो कहीं ना कहीं उस इंस्पेक्टर की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो उस बेटी को पुचकारती है, दुलारती है, उससे कहती है कि बेटी तूने बहुत ज़्यादा दर्द सहन किया है, अब तुझे दर्द सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दर्द सहन करेगा वो जो तेरा भाई बनकर तेरे साथ में इतना गंदा काम करता है। दोस्तों, तुरंत ही उस भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसकी तलाश में उसके घर का रुख किया जाता है। वहां जाकर देखा जाता है तो वो भाई वहां से पहले ही फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके परिवार को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उसका परिवार भी घर पर नहीं होता। फिलहाल के लिए पुलिस अपनी दबिशें देकर उसकी तलाश में लगी हुई है। पुलिस का दावा है जल्द ही सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक भाई अपनी बहन के साथ इतना गंदा काम कर सकता है। आजकल रिश्ते कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं? अगर भुआ की लड़की अपनी मामा के घर सुरक्षित नहीं है, मौसी की लड़की अपने मौसी के घर सुरक्षित नहीं है, तो लड़कियां कहां पर सुरक्षित होंगी? दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं और ऐसे दरिंदों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।